दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आज फिर वो दृश्य दोहराया गया है जहां गठबंधन की मेज पर एकजुटता की बात होनी थी, लेकिन नजर आई सिर्फ दरारें। इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसका मकसद संसद सत्र की रणनीति बनाना था, वो अचानक राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा बन गई। लेफ्ट पार्टियों ने सीधा निशाना साधा और कहा कि ऐसे कैसे चलेगा गठबंधन। राहुल ने केरल में लेफ्ट पर हमला बोला था, उन्हें कम्युनिस्ट जनता पार्टी कहा था, और अब वही लेफ्ट जो कभी कांग्रेस की सहयोगी रही, उसी कांग्रेस के लीडर पर सवाल उठा रही है। ये सिर्फ एक बैठक की बात नहीं है, ये कांग्रेस की उस गिरावट की कहानी है जहां राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी अब पुराने साथियों से भी अलग थलग पड़ रही है। आज हम इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, मीटिंग की हर डिटेल पर नजर डालेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कैसे कांग्रेस राहुल की वजह से अपने अंत की ओर बढ़ रही है। वो अंत जहां अब वो पार्टियां भी साथ छोड़ रही हैं जिन्हें कांग्रेस कभी हुक्म दिया करती थी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए, बैठक दिल्ली में हुई 10 मार्च 2026 यानी आज। इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा हुए, कांग्रेस लेफ्ट और अन्य सहयोगी। एजेंडा साफ था कि संसद सत्र की रणनीति बनानी है, लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई, लेफ्ट पार्टियों के सांसद जॉन ब्रिटास और पी संतोष कुमार ने राहुल गांधी को ही घेर लिया। आरोप क्या थे कि राहुल ने केरल में लेफ्ट पर हमला बोला था और कहा था कि कम्युनिस्ट और भाजपा के बीच तालमेल है। कम्युनिस्ट जनता पार्टी, ये शब्द सबसे ज्यादा लेफ्ट को चुभा। लेफ्ट ने कहा कि सहयोगी दलों पर ऐसी टिप्पणियां राहुल कैसे कर सकते हैं, ऐसे गठबंधन कैसे चलेगा। राहुल गांधी खुद मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल उठ गया। केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने राहुल को डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि स्पीच के सिर्फ एक हिस्से को मुद्दा मत बनाओ। अन्य नेता बोले कि संसद के एजेंडे पर फोकस करो, आपसी झगड़े बाद में। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। केरल चुनाव नजदीक है, वहां लेफ्ट की एलडीएफ सरकार है, कांग्रेस की यूडीएफ विपक्ष में है, राहुल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी सांसद हैं। राहुल का हमला केरल में लेफ्ट को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये उल्टा पड़ गया। अब सोचिए, लेफ्ट पार्टियां कौन हैं? सीपीआई, सीपीआईएम, जो कभी कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगी रही हैं। 1960 से 70 के दशक में कांग्रेस लेफ्ट को हुक्म देती थी। इंदिरा गांधी के जमाने में गठबंधन समर्थन सब कांग्रेस की मर्जी से होता था, लेकिन आज लेफ्ट कांग्रेस के लीडर पर ही उंगली उठा रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि अब लेफ्ट जैसी पार्टियां भी विद्रोह कर रही हैं। ये कांग्रेस का अंत नहीं तो और क्या है। राहुल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश उनसे उम्मीद करता है कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? केरल में लेफ्ट पर हमला, दिल्ली में गठबंधन की मीटिंग्स में वो घेर लिए गए। ये उनकी रणनीति है या फिर हताशा? कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा सब सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन सीटें नहीं। और अब गठबंधन में दरारें। लेफ्ट कह रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब राहुल की वजह से गठबंधन टूटने की कगार पर है। आप इतिहास देखिए, 2004 में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस लेफ्ट पर निर्भर थी, लेकिन लेफ्ट ने न्यूक्लियर डील पर समर्थन वापस लिया था। तब कांग्रेस इतनी मजबूत थी, लेफ्ट को उन्होंने मैनेज किया, लेकिन आज कांग्रेस इतनी कमजोर है, वो भी सिर्फ राहुल की लीडरशिप में। केरल में लेफ्ट मजबूत है, 2 टर्म से सरकार है, कांग्रेस वहां विपक्ष में है, लेकिन राहुल का हमला, भाजपा लेफ्ट तालमेल का आरोप बस बहाना है। सच्चाई यह है कि केरल में कांग्रेस जीतना चाहती है, लेकिन गठबंधन की कीमत पर, जो एक दोहरापन सा लगता है। मीटिंग में लेफ्ट ने साफ कहा कि सहयोगी पर हमला मत करो। राहुल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बाद में बात करते हैं ये कहकर उन्होंने टाल दिया, जैसा कि वो हर बार करते हैं। और ये कमजोरी है। कांग्रेस अब इतनी गिर गई है कि लेफ्ट उसे डांट रही है। जो पार्टियां कभी कांग्रेस की सहयोगी रही, अब उसे चुनौती दे रही हैं, वो भी सिर्फ राहुल की वजह से। उनकी अपरिपक्व बयानबाजी, कभी स्पीकर पर हमला, कभी केरल में लेफ्ट पर, और नतीजा क्या है? गठबंधन में फूट। देखिए, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, डीएमके, टीएमसी सब शामिल हैं, लेकिन केरल में कांग्रेस लेफ्ट दुश्मन है, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट अलग अलग हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस हैं, लेकिन वहां भी गठबंधन सिर्फ नाम का है। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस केंद्र में है, लेकिन राज्यों में झगड़े चल रहे हैं। लेफ्ट का हमला
ये संकेत है कि गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत अब कम हो रही है। राहुल की बयानबाजी से कड़वाहट बढ़ रही है। कांग्रेस का अंत राहुल से क्यों है? क्योंकि उनकी लीडरशिप में पार्टी 2014 से ही गिर रही है। 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52, 2024 में 99, लेकिन विपक्षी एकता कहीं नहीं दिखाई देती। लेफ्ट जैसी पार्टियां जो भी कभी कांग्रेस की छत्र छाया में रहीं, वो अब विद्रोह कर रही हैं। क्यों? क्योंकि राहुल में वो ताकत नहीं है जो नेहरू और इंदिरा जैसे नेताओं में थी। वो सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते, मीटिंग्स में घेर लिए गए लेकिन चुप रहे। ये हार है। केरल का संदर्भ लें तो वहां चुनाव अप्रैल में है। राहुल का हमला कि भाजपा लेफ्ट में तालमेल है, ये गठबंधन में दरार पैदा करता है। मीटिंग्स में बिट्रास और संतोष ने कहा कि कम्युनिस्ट जनता पार्टी ये अपमान है। कांग्रेस ने डिफेंड किया लेकिन विवाद और बढ़ गया और इसका नतीजा क्या हुआ? गठबंधन में अविश्वास पैदा हो गया, वो भी सिर्फ राहुल की वजह से। कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो गई है कि लेफ्ट उसे डिक्टेट कर रहा है। जो कभी हुक्म सुनती थी अब वो हुक्म दे रही है। ये कांग्रेस का अंत है। राहुल की लीडरशिप से पार्टी के अंदर गांधी परिवार का दबदबा है लेकिन बाहर सिर्फ कमजोरी है। विपक्षी पार्टी अब कांग्रेस को बोझ मान रही हैं। लेफ्ट का हमला ये शुरुआत है। जल्द ही अन्य पार्टियां भी कांग्रेस का साथ छोड़ेंगी। ये प्रकरण दिखाता है कि कांग्रेस राहुल की वजह से अब डूब रही है। वो लीडर है लेकिन उनकी बयानबाजी गठबंधन तोड़ रही है। लेफ्ट जैसी पार्टियां अब विद्रोह कर रही हैं। कांग्रेस का अंत नजदीक है, वो भी राहुल से। और आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस बच पाएगी या राहुल की वजह से खत्म हो जाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।